की मूवी का नाम है द चेयर, जो एक अवार्ड विनिंग मूवी है और इसके डायरेक्टर हैं करी बाकर। कहानी की शुरुआत होती है एक चेयर से, जो यूं ही सड़क पर पड़ी रहती है। फिर रीस, जो कि कहानी का मुख्य किरदार है, वो वहां से गुजरता है और वो चेयर देखता है। वो चेयर काफी अच्छी लगती है और वो उसे उठाकर घर ले आता है। वहाँ एक बूढ़ा उसे पीछे से देख रहा होता है, जिसे रीस नोटिस नहीं करता, और वो चेयर के साथ अपनी वाइफ के लिए एक बुके भी लाता है। उसकी वाइफ बुके देख के काफी खुश होती है, पर फिर उसकी नज़र उस चेयर पे जाती है और उसे वो चेयर बिल्कुल पसंद नहीं आता। पर उसका पति कहता है वो चेयर उसे काफ़ी पसंद है और ये उसे उसके दादाजी की याद दिलाता है। वहीं दूसरी तरफ जूली कहती है कि ये चेयर उसे काफ़ी नेगेटिव और डरावना लग रहा है, और इस बात पे उनकी बहस होने लगती है। और अचानक से दिखाते हैं कि वो आदमी फिर से उसी सड़क पर उसी चेयर पर बैठा है जहाँ उसे वो चेयर मिली थी, और उसे वही बूढ़ा फिर से देख रहा होता है। पर दोनों बार रीस उस पर ध्यान नहीं देता। उसे कुछ समझ नहीं आता कि ये अभी उसके साथ क्या हुआ, और वो घबराया हुआ घर आता है। घर आके वो उसके साथ हुई घटना के बारे में सोच ही रहा होता है, तभी उसकी पत्नी जूली आती है और वो रीस को सरप्राइज देने वही चेयर लेके आती है। और रीस काफ़ी हैरान हो जाता है। रीस जूली को ये चेयर वापस रख के आने के लिए कहता है, और अजीब बात ये होती है कि इनकी कॉन्वर्सेशन बिल्कुल वैसी ही चल रही होती है जैसी पहली बार में चलती है। पर इस बार रीस जूली की तरह चेयर को ना रखने के लिए कहता है और जूली रीस की तरह उसे चेयर रखने के लिए मनाती है। बहस बहस में जूली कहती है कि तुमने हफ्ते भर मुझे इस चेयर के लिए मनाया है, तब मैं लेके आई हूँ, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। ये सुन के रीस चौंक जाता है और जूली से बार बार आज का डेट पूछता है। फिर उसकी नज़र उस बुके पे जाती है जो वो जूली के लिए लाया था, और उसे यकीन हो जाता है कि जूली सही कह रही है। फिर वो परेशान होकर जूली को बताता है कि शायद वो ये एक हफ्ता भूल चुका है और उसे उसका कारण ये चेयर लग रहा है। जूली उसकी बातों पे यकीन नहीं करती और उसे लगता है कि उसने हफ्ते भर में जो जो किया है उससे बचने के लिए ऐसा कह रहा है। जूली बताती है कि उसने इस एक हफ्ते में जॉब पे कॉलीग्स के साथ बदतमीजी की है, उसे जॉब से फायर किया गया है, उसने मर्डर भी किया है। और ये सुन के वो बिल्कुल हैरान हो जाता है और कहता है ये सब चेयर की वजह से है। पर वो नहीं मानती। वो रात में सो रहा होता है, तभी उसे उस चेयर पर एक बूढ़ा बैठा दिखता है, जो उसकी तरफ देख के हंसता है और हाथ हिला रहा होता है। वो घबरा के उठता है और उसकी आवाज़ से जूली भी उठ जाती है और बूढ़े को देखकर जोर जोर से चिल्लाती है, और दूसरे ही पल रीस को देख के हंस के सो जाती है। रीस को कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये क्या चल रहा है। वो बिल्कुल पागल सा हो जाता है। फिर दूसरे दिन सुबह जूली बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करती है, जैसे रात को कुछ हुआ ही ना हो, और प्यार से रीस के लिए ब्रेकफास्ट बनाती है। रीस को लगता है कि शायद वो पागल हो गया है और वो जूली को कहता है कि उसे हेल्प की ज़रूरत है। वो उससे रात को हुई घटना के बारे में बताता है। जैसे वो कहता है कि रात में उसने एक बूढ़े आदमी को चेयर पे बैठे देखा, जूली उस बूढ़े आदमी का नाम लेती है और कहती है वो चेयर के साथ आता है। और तभी वो बूढ़ा पीछे से निकलता है, जूली से गले मिलता है और उसके पीछे बैठ के जो जो वो बूढ़ा बोलता है जूली वही बोलती है। रीस पूरी तरीके से डर जाता है। फिर जूली अगले ही पल नॉर्मल बात करती है, पर उसके पीछे वो बूढ़ा उसे अभी भी दिखता है। फिर वो गायब हो जाता है। रीस को धीरे धीरे यकीन होता जाता है कि वो पागल हो चुका है। तभी जूली फिर से डरावनी तरीके से हंसती है और फिर नॉर्मल होके कहती है वो नहाने जा रही है। जैसे ही वो जाती है, रीस लॉन्ड्री रूम का दरवाज़ा खोलता है और वहाँ उसे एक लाश मिलती है। और तभी उसके दरवाजे पे पुलिस वाले आ जाते हैं और घर की तलाशी लेने वारंट के साथ आते हैं, और उसमें से एक पुलिस वाला उसी चेयर पे बैठने जाता है और रीस उसे वहाँ बैठने से मना करता है, पर वो बैठ जाता है और वहाँ बैठते ही उसके बर्ताव में बदलाव आने लगते हैं, और वो अपनी पॉकेट से गन निकालता है और उसके साथ जो और एक पुलिस वाला रहता है वो उसे रोकता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। फिर वो अचानक से नॉर्मल हो जाता है और घर की तलाशी लेने लगता है। तभी रीस भाग के जाता है और उस लॉन्ड्री मैन की लाश को दूसरे रूम में शिफ्ट करता है। तभी वो बूढ़ा पुलिस वाला फिर से आता है और वो अचानक से चिल्लाता है, फिर अपना सर जोर से दीवार पे पटकता है, फिर अगले ही पल नॉर्मल बिहेव करता है, और फिर कुछ सेकंड बाद ही वो फिर से गन निकाल के जोर से चिल्लाता है। रीस से पूछता है डेड बॉडी कहाँ है, और वो खुद को गोली मार लेता है। ये सब उसके साथ आए पुलिस वाले को भी बिल्कुल समझ नहीं आता और वो रीस की तरफ बंदूक पॉइंट करता है। और तभी जूली खून से लथपथ हंसती हुई उस बूढ़ी के साथ जो चेयर पे दिखता है वहाँ से कमरे से निकलती है, और वो डेड लॉन्ड्री मैन भी वहाँ से बाहर निकलता है। और अचानक से रीस को पास्ट में दिखाते हैं, जिसमें उसके हाथ में एक हथौड़ा होता है, वो खून से लथपथ होता है और वो एक कैलेंडर के सामने खड़ा होता है जिसमें सभी डेट्स पे क्रॉस लगा होता है। कहानी का अंत भी उसी चेयर से होता है जहाँ जूली, दोनों पुलिस वाले, लॉन्ड्री मैन और वो बूढ़ा सब मर चुके हैं और चेयर के आसपास बैठे रीस को देख रहे हैं, और उस चेयर पे वही बुके रखा है जो रीस ने जूली को दिया था।
और बूढ़ा कहता है कि मौत के बाद ब्रेन में एक खास केमिकल निकलता है जिससे मौत का कोई गम नहीं होता, असली दुख तो वैसे भी जिंदगी है। और रीस उन सबको खड़े होके देखता रहता है। उम्मीद है आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। Thanks for watching.